हेलो व्यूअर्स, मेरे में नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस नए वीडियो में जो है वह मैंने गोल्डन ट्रेजरी से एक कविता ली है। कविता का नाम है द ट्रू ब्यूटी और पोएट जो है वह थॉमस क्रू हैं। इस कविता का जो है आज मैं आपको शब्दार्थ और भावार्थ बताने के लिए जा रही हूँ। आप लोग सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा के कवि हों या राइटर हों, वो अगर कुछ लिख के गए हैं और उसका भावार्थ और गूढ़ अर्थ हम समझने लगे तो ऐसा लगता है कि वह कविता अभी इसी दौर के लिए लिखी गई है और हमारे लिए ही लिखी गई है। इस कविता में जो है वो कुछ मैं हिंट्स पहले ही दे दूं कि इसमें जो है एक्सटर्नल ब्यूटी को इग्नोर करने के लिए कहा गया है। एक्सटर्नल ब्यूटी को इग्नोर का अर्थ होता है कि आप बाह्य सुंदरता को इग्नोर कीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बाह्य सुंदरता की ओर ध्यान मत दीजिए। बाह्य सुंदरता का अर्थ होता है कि जैसे इस वक्त आप लोग पढ़ाई करने के टाइम में हैं तो आप लोग इधर उधर के सांसारिक जो आपको अट्रैक्ट करता है उन सब चीज़ों से दूर हटिए और एक्सटर्नल ब्यूटी को छोड़ के इंटरनल ब्यूटी जो है आपका लक्ष्य जो है उसकी तरफ ध्यान दीजिए कि जो हमेशा रहेगा। तो चलें कि कवि क्या बोल रहे हैं और इसको आप थोड़ा समझिए और आपके जीवन के लिए लाभदायक है। लक्ष्य की ओर जाने के लिए और हर एक चीज़ के लिए होता है जिस ओर आप इस कविता को ले जाएं और पढ़ें। चलें हम लोग इंग्लिश पोएम को पढ़ें, इसका शब्दार्थ पढ़ें, भावार्थ पढ़ें और इन्जॉय करें कि ये कवि क्या कह रहे हैं और इसका क्या अर्थ निकलता है। लेट्स स्टार्ट। तो कविता है द ट्रू पोइट्री, द ट्रू ब्यूटी। चलिए स्टार्ट करें। He that loves a rosy cheek or a coral lip and admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal loves combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. चलें तो ये कवि हैं थॉमस क्रू और इनका जीवन काल है 1595 से 22 मार्च 1640 और ये इंग्लिश पोएट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ देखें कि पोएट क्या कह रहे हैं। तो जल्दी से मैं इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ती हूँ और फिर इसका भावार्थ पढ़ेंगे। तो शाब्दिक अर्थ देखिए, जो एक गुलाबी गाल से प्यार करता है या एक मूंगे होंठ की प्रशंसा करता है या सितारों की आंखों में तलाशता है अपनी आग को बनाए रखने का ईंधन, लेकिन पुराने होते समय के साथ ये सब हो जाते हैं क्षय और उनकी अगन भी हो जाती है दूर। लेकिन एक नर्म और दृढ़ मन, सज्जन विचार और शांत इच्छाएं, समान प्रेम से भरा संयुक्त दिल प्रज्वलित करता है जो अगन, वो कभी नहीं मरती है। जहाँ नहीं है ये बातें, निंदा करता हूँ मैं सुंदर गाल, होंठ या आँखें। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। चलिए इसका जो है भावार्थ समझते हैं कि ये क्या बोलते हैं। गौर से सुनिएगा। जीवन के लक्ष्य की ओर आपको ले जाता है। एक्सटर्नल ब्यूटी से आप दूर रहिए और इंटरनल ब्यूटी पे ध्यान दीजिए जो आपके काम आएगा। चलिए स्टार्ट करें। कवि शारीरिक सुंदरता से आध्यात्मिक या भीतर समाई हुई सुंदरता को पसंद करता है। क्लियर हो गया। कवि के अनुसार जो व्यक्ति सिर्फ शारीरिक सुंदरता जैसे गुलाबी गाल, मूंग जैसे होंठ और तारों जैसी आंखों में अपने जीवन की अगन या आग को ढूंढता है, ये चीज़ें समय के साथ नाश हो जाती हैं। गौर कीजिएगा कि कवि क्या कहना चाहते हैं जीवन की ओर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन और आत्मा में समाई हुई खूबसूरती को पसंद करता है तो ये सुंदरता हमेशा के लिए बने रहते हैं। आपका लक्ष्य जो है, आपका एम जो है वह हमेशा बना रहेगा। अगर आंतरिक सुंदरता हमेशा के लिए बने रहते हैं। अगर आंतरिक सुंदरता नहीं है तो कवि शारीरिक सौंदर्य, गुलाबी गालों या मूंगे जैसे होंठ की सुंदरता से नफरत करता है। तो ये था इसका भावार्थ। शायद आप समझ गए होंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं और इसको जितना आप गूढ़ अर्थ इसका समझिए, जितना डीप में जाइए, ये और भी बहुत कुछ आपको समझाएगा। और इंग्लिश की कविताओं को पढ़िए, उसका भावार्थ समझिए। मैं भी इसी तरह के छोटी छोटी कविताओं का भावार्थ, शब्दार्थ आपके सामने समक्ष लाऊंगी जिससे कि आप भी इसका एंजॉय कर सकें।
एक भाषा, यह एक ग्लोबल भाषा है, इसको समझिए। ये आपके हमेशा काम आएगी, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें या जीवन में कहीं भी जाएं, इंग्लिश आपको ज़रूर काम देगा। इंग्लिश पढ़ते रहें, ज्ञान बढ़ाते रहें और अपने विश्वास को जगाते रहिए। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। थैंक्स।